ये स्टार्ट कर दिया। My dear students, how are you? हम जो सर्कल चल रहे थे तो सर्कल में हम एक्सरसाइज नंबर 12.3 में कुछ प्रश्न छूट गया था, तो उसे हम लोग आरंभ करते हैं। और मैं बताया था कि इसके पहले मैथ बनाने के पहले या जो चैप्टर चल रहा है उसको बनाने के पहले आपको फार्मूला याद करना है। तो क्या आप देख रहे हैं फार्मूला याद है तब देख रहे हैं कि बिना फार्मूला याद करे देख रहे हैं? अगर फार्मूला याद नहीं किए हैं और इसको मैथ समझ रहे हैं तो पहले उसको छोड़ दीजिए। पहले आप आंख बंद कर करके फार्मूला याद करिए, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं। इसमें कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है। क्या चीज़ है? क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है। और इस क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के एरिया आपका दिया हुआ है। कितना एरिया दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 17,320.5। इसका एरिया दिया हुआ है। और ये इसके साइड के हाफ 3 गो सर्किल बना दिया गया, पूरे साइड का हाफ। तो पूरे साइड, पहले तो साइड निकालेंगे, है ना? सर्किल बना दिया गया। तो सर्किल बनाने पर ये जो बीच में जो सैडेड पार्ट जो बच गया, देख रहे हैं? इसका एरिया आपका निकालना है। एरिया ऑफ सैडेड पार्ट इक्वल टू, तो क्या हम लोग पढ़ेंगे? आप जानते हैं एरिया ऑफ सैडेड पार्ट इक्वल टू, है ना? तो पहले ये काम कर लीजिए, इसका साइड पहले निकालिए। तो द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब एरिया आपका दिया हुआ है, वो लिख दिया गया। तो साइड इक्वल टू क्या होगा? तो ई वाला इधर जाएगा तो कितना? 4/√3। और साइड स्क्वायर है तो उसका उल्टा अंडर रूट हो जाएगा। अरे साइड स्क्वायर था ना, इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा ना, अंडर रूट। अब प्यारे बच्चों, इसका केवल वैल्यू दे रहे हैं। इसका वैल्यू दे रहे हैं कितना? इसका वैल्यू होता है √3 का। आपका बुक में टेबल है, प्लीज सी बुक, दिया हुआ है 1.73205। अच्छा, तो ये दशमलव को हम हटा रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर एक दशमलव है, इसको हम हटा दिए। हाँ, तो नीचे 10 कर दिए, 10 कर दिया। अब नीचे है कितना? 1 2 3 4 5, माने 1 पर 5 0, माने 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख इंटू कर दिए। अब फिर ये दशमलव आपका हट गया ना। अब प्यारे बच्चों 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये पूरे देख रहे हैं 17,32,000। यहाँ देख लीजिए 1,72,205 से ये नीचे कट गया 1। अब इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपका हो गया 40,000। तो 40,000 हो जाएगा। इसका अंडर रूट करेंगे तो आपका हो जाता है कितना? 200, अंडर रूट 200। तो 200 साइड हो गया। इसका मतलब रेडियस कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। क्यों 100 हो गया? क्योंकि कहता है कि साइड के हाफ रेडियस लेकर के सर्किल बनाया गया तीनों वर्टिक्स पर। 3 वर्टिक्स है ना, ए बी सी, तीनों वर्टिक्स पर। तो भाई एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू, आप कर सकते हैं सैडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ये 3 सेक्टर बन रहा है। एक सेक्टर यहां से ऐसे बना, देख रहे हैं? एरिया ऑफ 3 सेक्टर
ई जो एक सेक्टर बना, एक सेक्टर ई बना, एक सेक्टर ई, तीनों सेक्टर का एरिया ट्रायंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ट्रायंगल का एरिया तो आपको पहले से दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना 17,320.5 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, आप पढ़े थे स्पष्ट, तो 3 है तो 3 से मल्टीपल कर दिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू क्वाड्रिलेटरल है तो प्रत्येक एंगल कितना है, ऑल एंगल एवरी एंगल से 60 होगा, तो 60 बाई 360, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 100 रेडियस 100 हो गया, 100 इंटू 100, अच्छा 6 6 जा 36 और 3 2 जा 6 और 2 से इसको काट दिया 1.57 मल्टीपल कर दिया गया 1.57 इंटू 100 इक्वल टू आपका कितना आ गया, आपका आ गया 15,700 आ गया। अब 15,700 इतना में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ट्रायंगल का एरिया में से, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया आपका 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये साइडेड पार्ट का हो गया। है इजी कि नहीं, समझ आया ना कि कितना इजी है। अब उसी तरह से प्यारे बच्चों एक दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर में 7 सेंटीमीटर रेडियस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्किल अंदर बनाया गया हैंडकरचीफ पर, हैंकी पर, हैंडकरचीफ पर बनाया गया 9 गो 8 ऐसे ऐसे बना दिया गया, ठीक है ना। तो बनाया गया तो इसमें जब हम 8 ऐसे ऐसे इस सब पर, मैंने जिसको क्या आता सीधा आप ऐसे काट रहे हैं सब पर, इस तरह के किया गया, देख लीजिए सब पर हम काट दिए, ठीक है, इस पर भी सब पर ऐसे सर्किल पर सब पर बना दिया गया। तो अब बताइए कि जो रेस्ट भाग है, रिमेनिंग पार्ट है ना, तो उसका एरिया निकाल, तो कितना इजी है रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालने के लिए। अब ये बताइए कि रिमेनिंग पार्ट का, तो ये रेडियस है कितना 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर 7 7 14 सेंटीमीटर, तो 3 को सर्किल है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो 14 3 जा 42, मतलब 42 सेंटीमीटर साइड हो जाएगा, किसका साइड होगा, किसका, ये हैंकी का या स्क्वायर हैंकी जो है उसका। तो वही लिखिए साइड ऑफ ए स्क्वायर हैंकीचीफ इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर, तो डायमीटर तो 14 है, तो 3 इंटू 14 बराबर 42 सेंटीमीटर आ गया, इसका प्रत्येक साइड और एवरी साइड 42 सेंटीमीटर। तो द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ हैंकरचीफ इक्वल टू, ये जो बच गया, जहाँ जहाँ जो खाली जो बचल है, इसका एरिया कितना होगा, रिमेनिंग पार्ट। कौन रिमेनिंग पार्ट, जो गोल, जो ये सर्किल डिजाइन जो किए उसके बाद जो पार्ट्स बच गया उसका एरिया निकालने के लिए। तो सीधा हिसाब, एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 6 सर्किल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 6 सर्किल, 6 सर्किल आप क्या डिजाइनिंग किए हैं, है ना। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर 42 इंटू 42 माइनस एरिया ऑफ 6 साइड, 6 सर्किल 9 सर्किल, सॉरी 9 सर्किल है इसमें, तो 9 इंटू पाई मैंने 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, जो आएगा तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया हो जाएगा। इजी है कि नहीं, ये आपका रिमेनिंग पार्ट का एरिया बच जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान है। कहता है कि एक क्वाड्रेंट है, देख रहे हैं ना क्वाड्रेंट्स, तो क्वाड्रेंट में ये जो सैडेड पार्ट है इसको एरिया निकालने के लिए कह रहा है, सैडेड पार्ट का। तो बताइए कि कितना आसान है, बहुत आसान है कि नहीं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल करके एरिया ऑफ सर्किल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल को सेपरेट कर दीजिए, सीधी सी बात है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, मालूम है
कि यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो गया? तो रेडियस जब 3.5 है ना, तो क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट्स ऑफ सर्किल, है ना। तो सर्किल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट कह रहा है बने 1/4 कह रहा है, तो 1/4 पाई 22/7 और रेडियस 3.5 इंटू 3.5 है ना। 7 5 या 35 मैंने 0.5 मल्टीपल कर देने के बाद आपका 11 और 0.5/10, इसको दशमलव कैंसिल करना है, बदले में 10 उतार दिए, इसको ये भी दशमलव कैंसिल, देख रहे हैं 3.5 था तो ये भी खत्म, तो 10 है ना। तो 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, अर्थात 77/8 हो जाए। 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना। 77/8 सेंटीमीटर आ गया। फर्स्ट में जो कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पार्ट, दो को इसमें मैथ है, देखिएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पार्ट, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको दशमलव में लेना है तो भाग दे करके आप दशमलव में 8 से डिवाइड कर दीजिए, 77 डिवाइड बाई 8 जो आएगा दशमलव में आ जाएगा। अब द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, कितना सैडेड रीजन, ये जो सैडेड रीजन का कितना हो गया, तो उसमें भी और आसान है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल कौन ओ बी डी, ओ बी डी निकाल दीजिए। तो आप इसका क्वाड्रेंट के तो पढ़े थे, पहले निकाल दिए हैं। 77/8 माइनस ट्रायंगल का हाफ, बेस कितना है 3.5, अब हाइट कितना देवल है ओडी 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कैंसिल, इट मीन्स 77/8 बाई 3.5/10 कर दिए, पॉइंट खत्म। 7/2 है ना इक्वल टू 8 LCM 88 माइनस 7 4 जा है ना 28, सेपरेट किया तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एरिया ऑफ सैडेड रीजन। अंडरस्टैंड? एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू 49/8 व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब नाउ क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 13। कितना आसान है, ये भी वही है, कहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर है, देख रहे हैं ना, ये क्या चीज है? सेक्टर। कौन सेक्टर है? सेक्टर है ओ क्यू बी पी, इट इज सेक्टर, है ना। तो सेक्टर है, ठीक है। अब ए जो है इसमें 20 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, ये कितना है स्क्वायर, इसको कर दिया गया 20 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर है। तो ये जो सैडेड पार्ट है इसको एरिया निकालिए। एरिया ऑफ कौन पार्ट्स? ये सैडेड पार्ट। क्या करना है भैया? तो पहले एक काम कर दीजिए, ये तो है तो बहुत आसान, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल करके और एरिया ऑफ स्क्वायर सेपरेट कर दीजिए। आसान है ना जी, सैडेड पार्ट का निकल जाएगा। तो पहले तो देखो कि एरिया, इसका रेडियस कितना है, क्वाड्रेंट जो बन रहा है तो इसका रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? हमको तो यहाँ से यहाँ तक मालूम है, ओ ए केवल मालूम है 20 सेंटीमीटर, मैंने साइड ऑफ ए स्क्वायर मालूम है। तो इट मीन्स अब देखिए ओ बी ही रेडियस होगा, जितना ओ बी होगा उतने ओ पी होगा ऑफ क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का रेडियस जो है, अगर पूरा ऐसे सर्किल बनाते हैं तो रेडियस सर्किल बन जाएगा ना। तो ओ पी इक्वल टू ओ बी, तो ओ बी इक्वल टू ओ बी क्या है? ओ बी इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, है ना। ओ बी इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़े थे? जो रेडियस होगा अब सेमी सर्किल या रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्या चीज है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू साइड कितना है 20, तो आपका ओ बी का वैल्यू कितना आ गया 20 √2 सेंटीमीटर। आपका ओ बी का तो आइए गया, आ गया ना।
तो वो भी कहा गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, क्या मैंने बताया था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, केवल शेडेड पार्ट्स का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जो देख रहे हैं, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, अरे 1/4 पाई, पाई का वैल्यू 3.14, अब आर का वैल्यू, आर अभी नहीं निकाले 20.2, तो 20.2 20√2, तो 20√2 इंटू 20√2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो अब इसमें देख लीजिए, ये जो है मल्टीपल करेंगे तो 3.14 हो जाएगा, लेकिन 20 400 √2 इंटू √2 √4 हो जाएगा। तो मल्टीपल करेंगे तो कितना 800, 20√2 इंटू 20√2 इक्वल टू 800। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 200 में मल्टीपल करिए तो कितना आएगा 628 माइनस 400, एरिया ऑफ स्क्वायर 400। तो अगर इसको सेपरेट करते तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अंडरस्टैंड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हो गया। कितना इजी है, एक लाइन करना है ये। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर सेपरेट कर दिया गया, तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक क्या है, कोनोसेंट्रिकल सर्कल का ये जो है सेक्टर है, देख रहे हैं ना ए। अच्छा, तो इसका कहता है कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक मतलब ओ भी एक 21 सेंटीमीटर है, और इसका जो है माने ओडी कहो या ओसी कहो, छोटा जो है उसका 7 सेंटीमीटर है। तो जो ये शेडेड पार्ट आपका जो ये हो गया, इसका एरिया निकालना, देख रहे ना, ये शेडेड पार्ट का एरिया। अब इससे आसान क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, ये पूरे ओ ए बी सेक्टर, क्या है ये सेक्टर एक हो गया, सेक्टर ओ ए बी का एरिया निकाल करके और ओ सी डी का एरिया सेपरेट कर दीजिए, आपका 1 सेकंड में बन गया। तो द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है ना, इक्वल टू क्या चीज, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी पूरे, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, क्या व्हाट ओ सी डी, देख रहे हैं ना ओ सी डी। तो ओ सी डी छोड़कर घटा दीजिए, तो बड़ा वाला को क्या, अब सेक्टर की क्या पड़े, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला है रेडियस, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखिए, तो पाई 360 पाई बाई θ/360 पाई और θ/360 पाई दोनों में है, तो θ/360 पाई कॉमन ले लिया गया, तो बचा कौन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री कर रहा है कि एंगल या बना रहा है, 30/360, पाई का वैल्यू 22/7, और आर कैपिटल आर कितना 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो 21 स्क्वायर किए तो कितना 1/12 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और 21 स्क्वायर इट मीन्स 141, 7 स्क्वायर इट मीन्स 49। अब 141 में से 49 को आप सेपरेट कर देंगे, और जो इसको सॉल्यूशन करोगे वो आंसर आ जाएगा। आसान है। अरे इसके बाद आप सॉल्यूशन हम बहुत आराम से कर सकते हैं, जो आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बनाइए सब बन जाएगा आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए प्यारे बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन नंबर 15 कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 14 सेंटीमीटर का एक क्वाड्रेंस है, कितना 14 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक क्वाड्रेंस है, और एक ये जो है इसको दोनों बीसी को मिला दिया गया, जो ए आया आपको हाइपोटेनियस है ना, तो हाइपोटेनियस को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्किल खींच दिया गया। किसको डायमीटर मान करके,
BC को डायमीटर मान करके वो सेमी सर्किल खींचा गया। तो ये जो सैडेड रीजन है, देख रहे हैं ना, सैडेड रीजन है, इसका एरिया आपका निकालना है प्यारे बच्चों। पहले बात को समझ लीजिए, इस सैडेड रीजन का एरिया आपका निकालना है। क्या कर लेंगे कि सैडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़्यादा कहीं नहीं, एकदम कितना आसान है। तो द एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू क्या करेंगे भैया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ये जो सेक्टर देख रहे हैं ना, ये सेक्टर नहीं, इसको सिगमेंट कहिए। एरिया ऑफ सिगमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक लाइन में बंद जा रहा है। एरिया ऑफ कौन सिगमेंट, BCE वाला है ना। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो पहले तो आपको हमको ये लिख दिए है, सैडेड एरिया ऑफ सिगमेंट माइनस एरिया ऑफ है ना सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सिगमेंट सेपरेट कर दिए। लेकिन पहले एक काम करिए, आपको BC पहले मालूम है, इस सिगमेंट का रेडियस पहले तो ना मालूम है। हमको एक क्वाड्रेंट का रेडियस मालूम है 14 सेंटीमीटर, जो ABC जो क्वाड्रेंट बना उसका रेडियस मालूम है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ जो मिला है हाइपोटेनियस जो बना उसका लंबाई कितना है, वही ना डायमीटर होगा ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो BC इक्वल टू क्या पढ़े थे, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो दोनों बोथ सेम है। तो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो 256 प्लस 256 इक्वल टू 2 इंटू 256 अंडर रूट 14 रूट 2 सेंटीमीटर, 14 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया इसका सेमी सर्कल का क्या डायमीटर। तो ये आपका डायमीटर आ गया, तो डायमीटर आया तो रेडियस मालूम हो जाएगा, रेडियस हाफ होगा, हाफ कर दीजिए। कितना का हाफ, 14 रूट 2 सेंटीमीटर हाफ इक्वल टू 7 रूट 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 7 रूट 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ हो जाएगा पाई R स्क्वायर, R माने 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब ये 2 से 22 कैंसिल किए तो 11 हो गया, डिवाइड किए 11। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, रूट 2 इंटू रूट 2 और इंटू 7 मतलब 14 में 11 से तो 154 सेंटीमीटर आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत। अब एरिया ऑफ सिगमेंट, तो एरिया ऑफ सिगमेंट जो ये जो सिगमेंट देख रहे हैं इसको केवल घटाना, सिगमेंट मैंने समझ रहे हैं ना, ये जो बना मून की तरह हाफ मून, इसको खाली सेपरेट करेंगे, पूरे में से ये हाफ मून को सेपरेट करेंगे, यही ना। तो एरिया ऑफ सिगमेंट इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर माइनस हाफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू R स्क्वायर, पढ़े थे ना। तो क्या चीज, थीटा 90 बाई 360 इंटू ये कितना 22 बाई 7 इंटू 14 इसको 7 कैसे काट दिए, 9 4 जा 6, 9 4 जा 36, 4 आया और 11 2 जा और 2 जा 4 है ना, और 7 2 जा 14, 7 से 7 कट गया, अर्थात इसको 14 इंटू 11 तो कितना आ गया 154 माइनस हाफ और साइन 90 डिग्री के मान 1 आता है, 1 इंटू 14 इंटू 14 196, 2 से कैंसिल कर दिया तो 98 आ गया, अर्थात 194 माइनस 98 इक्वल टू 56 आया सिगमेंट का। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू सिगमेंट का एरिया कितना था, सिगमेंट का एरिया आप निकाले थे 154, वेरी गुड। तो 154 में से ये जो है एरिया ऑफ सेमी सर्कल का
एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना था 154, एरिया ऑफ सेगमेंट 56, सेपरेट किए तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप सब भी के सभी मैथ बहुत आराम से बना सकते हैं। केवल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला याद कर लीजिए, आप फार्मूला याद कर करके देखिए, अब फिर आप बनाइए, आपका सब बन जाएगा। लास्ट एक मैथ इसमें बचा हुआ है वो भी आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। थैंक यू।